काव्या, ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारा घर है और घर का काम करने में भला शर्म कैसी? मानव ने आश्चर्य से काव्या को देखते हुए कहा। पर काव्या ने मुंह फेर लिया। उसने सोच लिया था कि अब वो नौकरों वाले काम नहीं करेगी। उसने इतनी पढ़ाई लिखाई से इसीलिए नहीं की कि अपने आप को चूल्हे चौके में झोंक दे। इसीलिए आज काव्या ने मानव को खड़े खड़े सुना दिया। अब मैं वो काव्या पहले वाली नहीं हूँ जिसे आप लोग सिर्फ एक घरेलू स्त्री समझकर व्यवहार करते थे और उम्मीद करते थे कि घर के अधिकांश काम मैं करूँ। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ, तो मैं सिर्फ घर का काम चुपचाप क्यों करती रहूँ? काव्या ने मानव से कहा और बोलते हुए इतना ध्यान भी नहीं रखा कि उसकी आवाज़ बैठक तक भी पहुंच जा रही है, जहां अम्मा बाबूजी बैठकर सुबह की चाय का इंतज़ार कर रहे थे और विक्की अपना स्कूल बैग सजा रहा था। काव्या की जब से नौकरी लगी है, तब से वो पहले से काफ़ी बदल गई है, क्योंकि उसे घर का काम करना अब अपनी इज्जत की तौहीन लगती थी। इसीलिए उसने कुछ दिनों पहले एक खाना बनाने के लिए शुकुर मोनी नाम की मेड रख ली थी, जो आए दिन आने में देर कर देती थी और जिस दिन नहीं आना होता था उस दिन पहले से ही नहीं बताती थी। जबकि काव्या ने शुकुर मोनी को साफ साफ कह रखा था कि वो किसी तरह सुबह 7:30 बजे आ जाया करे, क्योंकि विकी को 8 बजे स्कूल के लिए निकलना होता था। मानव और काव्या लगभग 9 बजे काम पर निकल जाते थे। शुकुर मोनी को काव्या ने समझा दिया था कि सबसे पहले वो चाय बनाएगी, फिर सबके लिए टिफ़िन तैयार करेगी। और आज फिर शुकुर मोनी नहीं आई थी और उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर रखा था। इधर विकी के स्कूल का टाइम हो रहा था, तो उधर काव्या और मानव को भी ऑफिस जाना था। फिर अम्मा बाबूजी को अभी तक सुबह की चाय नहीं मिली थी। कुल मिलाकर काम की अधिकता और समय की कमी से काव्या एकदम झुंझला सी गई थी। मानव इधर विक्की को स्कूल के लिए तैयार कर रहा था और उधर स्कूल बस का टाइम हुआ जा रहा था। बाबूजी को सुबह सुबह चाय की आदत थी, जो वर्षों से थी। इसीलिए सुबह उन्हें चाय की बड़ी तलब लगती थी। पहले तो अम्मा कभी कभी सुबह उठकर चाय बना देती थी, पर इन दिनों वो अपने पैर के दर्द से बहुत परेशान रहने लगी थी, जिसे डॉक्टर ने साइटिका का दर्द बताया था। काव्या की बदली हुई दिनचर्या के साथ पूरा घर अव्यवस्थित हो गया था और खुद काव्या भी ठीक से संतुलन नहीं बैठा पा रही थी। इसका एक कारण ये भी था कि शादी के बाद से काव्या ने जॉब नहीं किया था और तब से वही घर संभालती आई थी और अम्मा बाबूजी कुछ पुराने ख्यालातों के थे। सो अपने समय में अम्मा ने बाबूजी को कभी कोई रसोई का काम करने ही नहीं दिया था, तो अब बाबूजी को रसोई में जाने में कैसे देती भला? आज तो मेड के नहीं आने और अपने नहीं आने की पूर्व सूचना नहीं देने की वजह से सुबह का समय बहुत अफरा तफरी में गुजर रहा था। काव्या रसोई में परेशान खड़ी थी कि क्या करे, कि तभी ऊपर से मानव ने उससे चाय मांग ली थी। दरअसल मानव ने चाय अपने लिए नहीं, बल्कि अम्मा और बाबूजी के लिए मांगी थी। पर अगर इस वक्त वो अगर काव्या से ये कहता कि अम्मा और बाबूजी के लिए चाय बना दो, तो वो भड़क उठती। अगर कुछ ऐसे शब्द अम्मा बाबूजी के लिए बोल जाती और अम्मा बाबूजी सुन लेते, तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती। इसीलिए मानव ने खुद अपना नाम लेकर चाय बनाने को कहा था। इधर वो खुद सुबह उठकर विकी को स्कूल के लिए तैयार कर रहा था। मानव जानता था कि काव्या अपने सास ससुर को पसंद नहीं करती और कम से कम
वो अपनी सास को तो फूटी आंख देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मानव क्या करता। वो अपनी माँ को तो नहीं छोड़ सकता था। मानव बहुत ही उलझन में था। अपनी माँ का अपमान उसे देखा नहीं जा रहा था और काव्या का गुस्सा काबू में आने को नहीं था। आगे क्या हुआ? जब से काव्या ने काम पर जाना शुरू किया था, सब कुछ अस्त व्यस्त सा हो गया था, क्योंकि उसने शादी के बाद जॉब नहीं की थी और इसके पहले टाइम मैनेजमेंट के बारे में ठीक से सोचा नहीं था। अभी अगर वो अपने जॉब की जिम्मेदारी लेकर चलती तो घर उपेक्षित हो जाता। इसके अलावा काव्या की एक बचपन से ओढ़ी हुई मानसिकता का भी असर था कि उसे हमेशा घर का काम करने वाली महिलाएं थोड़ी कमतर लगती और नौकरी पेशा महिलाएं उसकी नज़र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं। कदाचित आज तक उसने अपने आसपास जो भी देखा, समझा और महसूस किया था, उसी के अनुरूप उसकी ये धारणा बन गई थी कि उसे घर का काम करना एक मजबूरी लगती थी। अब नौकरी करने के बाद वो फिलहाल अपनी नौकरी पर ही ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। देखा जाए तो काव्या का फिलहाल नौकरी पर ज़्यादा ध्यान देना कोई गलत बात नहीं थी। आखिर उसकी नई नई नौकरी थी और बड़ी मुश्किल से मिली थी। पर इधर घर की जिम्मेदारी अकेले अम्मा नहीं संभाल सकती थी। एक तो उम्र का असर था कि अम्मा रसोई में ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी, क्योंकि उनके पैरों में साइटिका का दर्द शुरू हो जाता था और बाबूजी ने तो कभी रसोई का कोई काम किया ही नहीं था, तो उनसे कोई कैसे कहता कि सुबह उठकर अपनी चाय खुद बना लिया करें। इन दिनों सुबह का ये समय ऐसे ही अफरा तफरी में गुजरता था। जब तक काव्या चाय बनाती तब तक विक्की की स्कूल बस का समय हो गया। मानव ने किसी तरह विक्की की टिफिन में ब्रेड बटर लगाकर दिया और बगैर चाय पिए ही उसे बस में चढ़ाने ले चला। काव्या के पास अब सिर्फ 1 घंटा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतने समय में वो नहा धोकर तैयार हो जाए या अम्मा बाबूजी के लिए दिन का खाना बनाकर जाए। नाश्ते में तो वो आज किसी तरह ब्रेड खा लेंगे। हालांकि दोनों में से किसी को भी ब्रेड नहीं पसंद था। दरअसल यहाँ गलती किसी की भी नहीं थी। बस काव्या ने जब नौकरी करने का निश्चय किया तब घर के काम और ऑफिस का संतुलन बनाए रखने के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। ना ही पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर गृह प्रबंधक के बारे में ठीक से विचार किया था। वैसे घर के लोग काव्या के काम करने के खिलाफ भी नहीं थे। बस अचानक इस बदलाव से जो असुविधा और परेशानी हो रही थी, उसके साथ सामंजस्य बैठाने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। मानव की जॉब भी सेल्स में थी, इसीलिए उसका घर आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता था। इसीलिए सुबह के समय तो वो काव्या के भरसक मदद कर दे दिया करता था, पर शाम को उसे लौटने में देर सवेर हो जाती थी और वो काफ़ी थक भी जाता था। और इसके अलावा काव्या ने मन से या बेमन से पर घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छी तरह से संभाल रखी थी। और जब इस नए बदलाव से काव्या भी बौखला गई थी। काव्या को सिर्फ इतना समझ में आया था कि एक काम वाली तो झाड़ू पोछा करने के लिए है ही, एक खाना बनाने वाली रख दो और घर के काम से छुट्टी। पर घर का सिर्फ इतना काम थोड़े ना होता है। काव्या ने 2-2 काम वाली लगा ली थी, फिर भी काम नहीं सलटता था। इसकी एक वजह ये भी थी कि अब काव्या घर का काम ना के बराबर करने लगी थी। इधर उसके साथ सास ससुर बूढ़े हो चले थे और एकमात्र कमाऊ बेटा मानव और उसकी पत्नी काव्या को कुछ भी कहने से हिचकते थे। इसलिए बदली हुई दिनचर्या के साथ किसी तरह सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे थे। काव्या को मानव भी 2-3 बार कह चुका था कि अभी अभी तुम्हारी नौकरी लगी है और ऊपर से अब 2-2 काम वाली का खर्चा, और इसके अलावा वो जो इतना मिर्च मसाला वाला खाना बनाती है
उससे अम्मा और बाबूजी की तबीयत खराब रहने लगी है। आजकल पेट भी उनका खराब रहता है। इसके अलावा हमारा बेटा विकी भी आजकल थोड़ा बीमार सा रहने लगा है। तुम थोड़ा समय निकालकर घर का खाना बना लोगी या कम से कम अम्मा बाबूजी के लिए सब्जी बना दिया करो, क्योंकि तुमने जो खाना बनाने वाली को रखा है वो बहुत मिर्च मसाले वाली सब्जी बनाती है। मानव की बात सुनकर काव्या एकदम से चिढ़ गई और उसने भी खड़े खड़े मानव को इतना कुछ सुना दिया कि दोबारा कुछ कहने की मानव की हिम्मत ही नहीं हुई। काव्या ने साफ साफ कह दिया कि देखो मानव, पहले मैं हाउसवाइफ थी और मैं सिर्फ घर में रहती थी, इसीलिए सारा काम करती थी। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और नौकरी करती हूँ। अब मैं घर का काम करने वाली नौकरानी की तरह नहीं रहना चाहती। तुम्हारा मतलब है कि जो लोग घर का काम करते हैं वो लोग नौकरानी हैं, नौकर होते हैं? बस मानव, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है, काव्या ने गुस्से से कहा और अपने काम में लग गई। मानव अपना सा मुंह लेकर बैठ गया और ज़्यादा बहस में ना उलझकर लैपटॉप पर ऑफिस का काम करने लगा। इधर काव्या का मुंह हमेशा चढ़ा हुआ ही रहता था और वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी थी। यही नहीं, इन दिनों काव्या का स्वभाव भी बदलता जा रहा था। वो अपनी उन सहेलियों के साथ भी बहुत अकड़ कर बात करती थी जिससे उसकी पहले बहुत दोस्ती थी। जब वो घर में रहा करती थी तो उनसे पहले बहुत प्यार से बात करती थी और उनके साथ अपना समय बिताया करती थी। उसकी नेक्स्ट डोर पड़ोसन सुनिधि अब भी कभी कभी काव्या से बात करने की कोशिश करती रहती थी। सुनिधि का बेटा ईशान और विकी एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसीलिए इन दिनों काव्या बातचीत सिर्फ सुनिधि से ही हो पाती थी। वह भी विकी की पढ़ाई से संबंधित बातों के अलावा काव्या सुनिधि से कोई और बात नहीं कर पाती थी। एक तो काव्या की अतिरिक्त व्यस्तता और दूसरी एक वजह ये भी थी कि नौकरी के बाद से काव्या सुनिधि से और अपने बाकी घरेलू सहेलियों से खुद को एक बित्ता ज़्यादा समझने लगी थी और थोड़ी घमंडी भी हो गई थी। वैसे भी अब नौकरी करने के बाद काव्या को वो औरतें अपने से बहुत कमतर लगने लगी थी, इसीलिए तो वो अब उन लोगों से कम ही बोल बतियाती थी। पर घर बाहर काम करते करते काव्या अब थकने लगी थी और धीरे धीरे काव्या का जोश कम पड़ने लगा था और कुछ ही दिनों में उसे बहुत थकावट भी रहने लगी थी। जितनी भी सैलरी मिलती वो उसके बढ़े हुए खर्चे और समायोजन में ही निकल जाती थी। दो दो काम वालियों को रखने के बाद खर्चे कुछ और बढ़ गए थे। काव्या नौकरी करके भी कुछ ज़्यादा पैसे नहीं बचा पा रही थी। इसके अलावा नौकरानी जो खाना बनाती थी वो उसमें सच में वो इतना तेल मसाला डालती थी कि कभी कभी काव्या की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। अब बात बर्दाश्त से ज़्यादा हो गई थी। आगे क्या हुआ? अब तक इस कहानी में आपने सुना कि जब से काव्या नौकरी करने लगी थी, घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी और काव्या में आत्मविश्वास तो आया ही था, साथ में एक मिथ्या घमंड भी आ गया था, जिसकी वजह से वो अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं थी। उसके बदले हुए तेवर देखकर उसका पति मानव भी कुछ नहीं कहता था और घर के लोग भी थोड़े दबे दबे से रहते थे। काव्या का बेटा पढ़ाई में पिछड़ता जा रहा था और अब उसका स्वास्थ्य भी पहले की तरह नहीं रहा था। अब आगे घर की बिगड़ी हुई व्यवस्था और नौकरी के साथ सामंजस्य में बैठती हुई काव्या अब बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही थी और एक तरह से अब तो बर्दाश्त से बाहर थी। काव्या ने कुछ अपने अनुभव और दूसरों की बात समझने की कोशिश की तो उसे कई बार अपनी गलती ही नज़र आने लगी।
काव्या को अब अचानक घर की प्रति थोड़ा रुझान होने लगा था, क्योंकि इन दिनों और उसका बेटा विक्की बहुत बीमार हो गया था और कमज़ोर भी। तब काव्या को थोड़ा होश आया और वो अपने बच्चे के लिए एकदम से सावधान हो गई। विक्की की हालत देखकर काव्या बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए अब उसका ध्यान बार बार अपने बेटे के स्वास्थ्य पर रहने लगा था। वो सोच रही थी कि अब थोड़ा रसोई पर भी ध्यान दिया करेगी। अगर पूरा खाना ना भी बना पाए तो कम से कम खाना बनाने वाली को समझा तो सकती है कि वो खाने में मसाले थोड़े कम डाला करे और सब्जी या दाल की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आटा या मैदा ना डाले, वो पेट में खराबी करता है। अब कुछ समय निकालकर काव्या अपने बेटे को पढ़ाने भी लगी थी। मम्मा, अब आप मुझे पहले की तरह प्यार करते हो और पढ़ाते हो, इसीलिए मुझे आजकल पढ़ने में बहुत मन लगता है। देखना, मैं फिर से पहले की तरह अच्छे से पढ़ने लगूंगा। जब बेटा कहता तो काव्या उसको सीने से लगाकर प्यार करती और सोचती कि वो घर का काम करते हुए भी नौकरी अच्छे से कर सकती है। बात समय की नहीं थी, बल्कि बात काव्या के मानसिकता की थी। जब से उसने ये समझ लिया कि जिम्मेदारी एक अलग बात होती है, फिर चाहे वो घर की हो या ऑफिस की, उसमें अपनी कार्य कुशलता बराबर दिखानी पड़ती है। और कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता और ना ही हाउसवाइफ है ही दृष्टि से देखी जाने वाली होती हैं। अब जाकर काव्या को समझ में आया कि इतना भी वो बिजी नहीं रहती है कि एक समय का खाना न बना सके। अब अपने बेटे को वो गिरता हुआ स्वास्थ्य नहीं देख सकती थी। विकी स्वस्थ नहीं रह रहा था और उसकी पढ़ाई में भी बहुत परफॉर्मेंस डाउन हो रहा था। इसीलिए काव्या ने थोड़ा थोड़ा समय घर को देना शुरू किया और अपनी पुरानी दोस्तों से भी थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू किया, तो उसे बहुत अच्छा लगने लगा। ऑफिस के काम से बोझ तले जो वो अकेली पड़ गई थी, तो उसे डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ रही थी। अब जब दोबारा वो सब लोगों से मिलने लगी, बचे हुए टाइम घर का कुछ काम कर लेती थी और बच्चे को और सास ससुर के साथ समय बिताती। कभी किसी सहेली से बात कर लेती, मिलने चली जाती। धीरे धीरे काव्या अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ रही थी। नौकरी के साथ साथ घर का तनाव भी उड़न छू होने लगा था। घर में सभी उसके बदलाव से आश्चर्यचकित थे और खुद काव्या भी अपने आप में अच्छा महसूस कर रही थी। उसका पति भी इन दिनों पहले से काफ़ी खुश और संतुष्ट रहने लगा था। ये बदलाव काव्या में अचानक नहीं आया था। ये बदलाव उसके मायके से आने के बाद हुआ था, जिसे पूरे घर ने महसूस किया था। दरअसल उन्हीं दिनों उसकी छोटी बहन की शादी तय हुई और वो एक सप्ताह के लिए मायके गई, तो वहाँ उसने देखा कि उसके छोटे भाई की पत्नी प्रेरणा इतने बड़े पद पर होने के बावजूद घर का भी काम करती थी और ऑफिस भी समय पर जाती थी और दोनों जगह बैलेंस रखने की कोशिश करती थी। यहाँ तक कि रसोई में कभी चाय तक नहीं बनाने वाले पिताजी को भी उसने प्यार से मना लिया था कि पिताजी सुबह उठते हैं तो सुबह की चाय बना दिया करेंगे। इस बदलाव से पूरा घर खुश रहता था और किसी के मन में ना तो हीन भावना आती थी, न घर का काम करने में कोई खुद को हीन समझता था। इसके पहले काव्या जब कभी मायके आती तो 2-1 दिन की ही रुकती थी और चूंकि तब वो काम नहीं करती थी, इसीलिए उसका ध्यान प्रेरणा पर नहीं गया था कि वो जॉब और घर दोनों कैसे मैनेज करती है। इस बार काव्या जब अपने मायके गई और अपनी भाभी की दिनचर्या और हर काम के लिए तत्परता देखी, तो प्रेरणा उसकी प्रेरणा बन गई, क्योंकि वो काव्या से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और काव्या से भी अच्छी नौकरी कर रही थी। फिर भी उसकी विनम्रता और घर संभालने की कार्यकुशलता ने सबका दिल जीत लिया था। वैसे यहाँ पर सारा क्रेडिट प्रेरणा को देना भी सही नहीं है। दरअसल प्रेरणा की माँ
फिर खुद एक नौकरी पेशा महिला थी और उसने अपनी माँ से भी गृह प्रबंधन और नौकरी के साथ बैलेंस करना सीखा था। बहन की शादी के कुछ महीने बाद एक बार फिर काव्या को मायके जाने का अवसर मिला, तो इस बार उसने अपना ईगो साइड रखकर भाभी से पूछा कि वो घर और बाहर इतनी अच्छी तरह से कैसे मैनेज करती हैं। तो उन्होंने बताया कि वो सब्जियां वगैरह काम वाले से कटवा लिया करती हैं, मसाले पिसवा लेती हैं। इसके साथ ही वो बहुत सारे काम अम्मा बाबूजी करने लगे हैं, जो प्रेरणा के विनम्र आग्रह से संभव हो पाया। इस तरह अम्मा बाबूजी को अपना काम करते हुए बुरा भी नहीं लगता। प्रेरणा उन्हें सिर्फ अपने कपड़े, अपना सामान वगैरह व्यवस्थित रखने का आग्रह करती है, ताकि उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो और उनका समय भी अच्छा कट जाए। रसोई के काम में भी कभी अम्मा हाथ बटाती हैं, तो उन्हें वो सूखा काम करने देती है, जिससे उनके हाथ गीले ना हो। जैसे कि काम करने वाली जब तक काम करती है तो अम्मा को बोल देती है, आप उनको देखते रहिए, साथ साथ में कपड़े तय हो जाते हैं। उसमें किसी को बुरा नहीं लगता। टीवी देखते हुए भी बहुत सारा काम एक साथ हो जाता है और इस तरह से कुछ नयापन, कुछ पुराने तरीके अपनाकर वो घर को बहुत ही सुचारू रूप से चला रही थी। इस बार मायके से आने के बाद काव्या में बहुत सारा सकारात्मक बदलाव था, जिसे देखकर घर वाले बहुत चकित थे। वो भी गृह प्रबंधन को बहुत महत्व देने लगी थी और धीरे धीरे घर को अपनाकर हर काम को प्यार से करती। कोई सूखी रोटी और सब्जी भी बनाती तो उसमें प्यार झलकता और उसको मन से बनाती थी, तो कोई मामूली सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बन जाती थी, क्योंकि पहले काव्या को ये सब काम बोझ लगता था। उसे लगता था जो कि वो नौकरी कर नहीं करती, घर में रहती है, तो उसे नौकरानी समझ के उसे नीचे दर्जे का समाज में लोग घर का काम करने को कह रहे हैं। प्रेरणा ने काव्या की मानसिकता बदल दी थी और कुछ परिस्थितियों को देखकर काव्या भी अब काफ़ी समझदार हो गई थी। सबसे बड़ी बात जो कि प्रेरणा से काव्या ने सीखी थी कि कोई भी स्त्री अपने काम को छोटा ना समझे। काम घर का हो या ऑफिस का, दोनों में जिम्मेदारी और कार्यकुशलता की बराबर ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई गृहिणी घर और बाहर दोनों संभाल रही है, तो उसमें ये अतिरिक्त योग्यता है और इस वजह से उसमें घमंड नहीं आना चाहिए, बल्कि अपने और महिलाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि घर और बाहर दोनों संभालते हुए कैसे सामंजस्य बैठाया जा सकता है। परिवार के साथ समय बिताते हुए सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने का अपना एक अलग ही मज़ा है, जो काव्या अब महसूस कर रही थी। अब की दिवाली में काव्या के परिवार में सबके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। घर की बहू जो लौट आई थी, असंख्य दीपों की जगमग ज्योति की तरह काव्या के हृदय में भी अब प्रेम सौहार्द के दीप जल रहे थे। अपना घर परिवार, अपना कर और अपने काम में भी कुशलता स्थापित कर अपने आप में नई स्फूर्ति का अनुभव कर रही थी। इस बार की दिवाली ने काव्या के दिल को रोशन कर दिया था। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत